और अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे की। आज कछार में बॉर्डर आउटपोस्ट पहुंचेंगे अमित शाह। नाथनपुर में बॉर्डर पोस्ट का दौरा करेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की लॉन्चिंग भी यहां पर होनी है। तो ये दौरा बेहद खास है क्योंकि नतुनपुर बीएसएफ चौकी का दौरा गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान करने वाले हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसको लॉन्च करेंगे, ये 2.0 आप इसको कह सकते हैं। इसके पहले भी आपने देखा था कि तमाम जो छोटे छोटे गांव हैं उनको बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा ताकि उनका भी विकास हो सके, वहां पर रहने वाले लोगों का विकास हो सके। अब अमित शाह का ये दौरा खास क्यों है? क्योंकि आज सीआरपीएफ परेड में हिस्सा, हालांकि कल का कार्यक्रम है, ये पूरा 3 दिवसीय दौरा है। तो आज पहले तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 की लॉन्चिंग करेंगे। अगर हम बात करें 21 फरवरी की, तो गुवाहाटी में सीआरपीएफ परेड में हिस्सा लेंगे। असम पुलिस बटालियन के कैंपस के भी भूमि पूजन करने वाले हैं। तो ये दौरा बेहद खास असम का है और ऐसे में अमित शाह का मिशन असम ये है। इस दौरान जाहिर सी बात है कि बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता उनसे भी बातचीत करेंगे, एक तरीके से उत्साहवर्धन करते हुए नजर आएंगे, जोश भरते हुए नजर आएंगे पार्टी में, और कई सारे कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। गुवाहाटी में सीआरपीएफ परेड में कल हिस्सा लेंगे। असम पुलिस के बटालियन के नए कैंपस का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। और अगर बात करें हम आज की, तो आज का दिन भी खास इसलिए है क्योंकि आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत यहां पर लॉन्चिंग होनी है, बराक घाटी में रैली होनी है। इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, गृह मंत्री का ये असम का दौरा अगर हम बात करें बहुत खास है। वाइब्रेंट विलेज 2.0 का तो उद्घाटन होना ही है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से कितना खास है? देखिए, असम में चुनाव है और जाहिर तौर पे असम को लेकर लगातार जो सरगर्मियां हैं तेज हैं। और उससे और भी इम्पोर्टेंट बात देखिए कि आज के कार्यक्रम क्या क्या है। बंगाल के चुनाव पहले होंगे और उसके बाद असम के चुनाव होंगे, लेकिन वो एक ही महीने के अंदर होंगे। तो अब प्रायोरिटी बहुत जबरदस्त है। देखिए, आज अमित शाह का असम दौरा है, कई विशेष कार्यक्रम उसमें रहने वाले हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वो तो कार्यक्रम होगा ही। असम के जो कछार जिला है उसके अंदर जो नथनपुर गांव है वहां पर होगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर प्रोग्राम है। आप समझिए इसकी इम्पोर्टेंस कि कैसे एक बांग्लादेशियों को बाहर करने का एक वो मुद्दा है, वहां पर ही बहुत बड़ा मुद्दा है, बांग्लादेश वर्सेस ऑल। और उसी को लेकर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार राजनीतिक सरगर्मियां भी इन बयानों से बढ़ जाती हैं। तो ये जिस जगह पर ये कार्यक्रम है, ये एकजुटता का कार्यक्रम है उन लोगों के खिलाफ जो असम में आकर रहते हैं और संसाधन सुविधाएं असम के लोगों की लेते हैं। दूसरा, आप देखिए कि योजना सीमावर्ती गांवों के विकास, रोजगार, अवसर बढ़ाना, बुनियादी सुविधाओं को देने के लिए है। फिर देखिए, सीमा निरीक्षण, बॉर्डर रिव्यू किया जाएगा। बीएसएफ के नूतनपुर सीमा चौक के दौरा करेंगे और वहां भी सीमा सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेंगे। और इसका मकसद भी सीमावर्ती सुरक्षा, अवैध गतिविधियों पर कंट्रोल और लोक समर्थन को मजबूत करना, ये सब कुछ देखिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव के लिहाज से। और तीसरा, देखिए बीजेपी की रैली होगी, संबोधन होगा इस जो दौरान। कछार और बराक घाटी में बीजेपी के चुनावी अभियान रैली को संबोधित भी करेंगे। और इस कार्यक्रम में आसाम विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को भी मजबूत देने के लिए कुछ बैठकें की जा सकती है। और देखिए, जब अमित शाह जिम्मेदारी लेते हैं, जाहिर तौर पे अमित शाह ने पहले भी असम में कई बार दौरा किया, पिछली बार सरकार को लेकर आए, तो जाहिर तौर पे ये चुनाव के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से इम्पोर्टेंट दौरा नजर आ रहा है। वाकई में अदिति, इंपॉर्टेंट दौरा ये हो जाता है। अभी आपने देखा कि हाल ही में जो हिमंता बिस्वा शर्मा है वो भी कई तरीके के स्टेटमेंट देते रहते हैं, या खुद अमित शाह चूंकि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में एक जोश भरने का काम भी वो करते हुए नजर आएंगे। 100% कार्यकर्ताओं को मजबूती का काम तो आएंगे। और आपने देखा कि 2 दिन पहले जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो खुद वहां पर होकर आए थे कि कैसे आगे का काम, तमाम चीजें करनी है। दूसरा, आप देखिए कि इसके अलावा उनका एक जो दौरा है वो सीआरपीएफ के वार्षिक परेड में भी हिस्सा लेने का है। गुवाहाटी में सुरक्षा बल और जो विकास के पहलुओं से जुड़े कार्यक्रम भी उसमें लेंगे। आप ओवरऑल इसको समझिए, पहला आप देखिए कि जो वहाँ का मुद्दा है बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर, अच्छा वहाँ पर एसआईआर पर रोक है सुप्रीम कोर्ट की वजह से,
लेकिन ये मुद्दा शांत नहीं है, मुद्दा है बांग्लादेशियों को लेकर। दूसरा ये कि क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है किसी सरकार की, तो आप जनता को ये सब बताना कि हम कैसे निरंतर अगर आएंगे, लगातार आएंगे तो आपको कैसे विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। दूसरा, ये सब काम कौन करेगा? अमित शाह जब वापस लौट आएंगे तो उसके पहले वो वहां के कार्यकर्ताओं को मजबूती देंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे हमें चुनाव जीतना है और उसके लिए क्या मूल मंत्र है। बिल्कुल अदिति, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।